हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल आकृति टॉक में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सांख्य दर्शन के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछले कई वर्षों में पूछे हुए हैं। संख्या फिलोसॉफी, संख्या दर्शन का मतलब होता है। संख्या दर्शन के अर्थ के बारे में जानेंगे क्या है। संख्या दर्शन के जन्मदाता महर्षि कपिल को कहे जाते हैं। मैक्स मुलर का मानना है कि अद्वैत वेदांत के पश्चात हिंदुओं का मुख्य दर्शन सांख्य है। गीता में भी सांख्य शब्द का प्रयोग अनेक बार हुआ है। सांख्य शब्द की उत्पत्ति के संबंध में यह मानना है कि इस दर्शन के अंतर्गत तत्वों की संख्या निर्धारित की गई है, इसलिए इसे सांख्य के नाम से पुकारा जाता है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति सत्व, रजस तथा तमस तीनों गुणों की साम्यावस्था है तथा इस साम्यावस्था की स्थिति में भंग होने सृष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ये जो संख्या दर्शन के जो जन्मदाता हैं वो महर्षि कपिल को कहे जाते हैं। यहाँ पाठ्यक्रम करिकुलम, पाठ्यक्रम के निर्धारित करने समय 3 बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है। पहला, छात्रों को परम सत्य में परिचित कराना तथा उनकी प्राप्ति हेतु अभ्यास कराना। छात्रों की समस्त मानसिक शक्तियों का अधिकाधिक विकसित बनाना। और तीसरा है, छात्रों से व्यवहारिक जीवन यापन हेतु शारीरिक और मानसिक कौशलों का ज्ञान कराना। इनके आधार पर अवस्थानुसार पाठ्यक्रम निम्नलिखित है। पहला है शैशवावस्था, इसका मतलब है इन्फेंसी। ज्ञानेंद्रिय तथा कर्मेंद्रिय में मस्तिष्क से संबंधित क्रियाओं पर देना जाना चाहिए। शिशु को अनुभव कम होते हैं तथा वह कार्य में अधिक नहीं कर सकता अतः तथ्यात्मक ज्ञान पर बल देने का प्रयास किया जाना चाहिए। ये था शैशवावस्था के बारे में। अब हम लोग बाल्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे। बाल्यावस्था का मतलब है चाइल्डहुड। इस आयु वर्ग में भाषा, गणित, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र तथा विज्ञान विषयों को पढ़ाया जा सकता है। तीसरा है किशोरावस्था, इसका मतलब है एडोलेसेंस। इस आयु वर्ग के विचारों की प्रौढ़ता तथा परिपक्वता आ जाती है, अतः विवेचनात्मक तथा तर्कपूर्ण विषयों को पढ़ाया जा सकता है। और आगे है शिक्षा का उद्देश्य, इसका मतलब है एम्स ऑफ एजुकेशन। सांख्य दर्शन के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार से है। पहला, शिक्षा का मुख्य परमार्थिक उद्देश्य बालक को मुक्ति तथा मुक्ति मार्ग को प्राप्त करना था। अंधकार युक्त ज्ञान से प्रकाशमान ज्ञान की ओर ले जाना। यह है कि शिक्षा का जो पहला उद्देश्य है बालक को मुक्ति मार्ग को प्राप्त कराना है और अंधकार से प्रकाशमान की ओर ले जाना है। और दूसरा है बालक में क्रियाशीलता पैदा करके शिक्षा माध्यम में शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास कराना। तीसरा है शिक्षा का लौकिक उद्देश्य यह है कि वह बालक के सात्विक पक्ष का विकास करे, उसे तामसिक और राजसिक पक्षों की मुक्ति दिलाए। चौथा है बाह्य जगत के अनुभवों के द्वारा बालक को बौद्धिक विकास कराना। आगे है शिक्षक। शिक्षक का मतलब ही होता है शिक्षा देना। सांख्य दर्शन में एक ऐसे अध्यापक की आवश्यकता होती है जिसे अपने विषय का पूर्ण ज्ञान हो, जिसमें कि वह छात्रों का आत्मज्ञान उपलब्ध करा सके। सांख्य शिक्षक से यह भी आशा करती है कि उसे ज्ञान प्राप्ति में प्रमाणों से पूर्ण ज्ञान तथा प्रमाणों की सहायता से वह बालकों के ज्ञान में विकास करा सके और छात्रों के जिज्ञासा तथा गुत्थियों को सुलझाने में प्रयास करे जो बालक के विकास में बाधक। सांख्य ज्ञान में एक ऐसे टीचर की आवश्यकता होती है जिसे अपने विषयों का पूर्ण ज्ञान हो, जो अपने बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्व करा सके, जो नहीं आ रहा उसे बता सके अच्छे से। इस शिक्षक का काम होता है। आगे सांख्य दर्शन शैक्षिक महत्व, इसका मतलब है एजुकेशनल इम्पोर्टेंस। केवल आध्यात्मिक जगत की बात न करके सांख्य दर्शन लौकिक जीवन को भी सफलतापूर्वक जीने का कला सिखाता है। इस दर्शन विशेषताएं निम्नलिखित। पहला है केवल आध्यात्मिक जगत की बात न करने सांख्य दर्शन की लौकिक जीवन को भी सफलतापूर्वक जीने की कला सिखाया जाता है। इस दर्शन विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं की ओर संकेत करता है। इसके प्रकृति के तीनों गुणों की व्याख्या की गई है।
दूसरा है बाल विकास का वर्णन, आज के मनोवैज्ञानिक विकास की अवस्थाओं की ओर संकेत करता है। तीसरा है यह व्यवहारिक तथा आध्यात्मिक दोनों है, ज्ञान की विभिन्न शाखाओं को अपने में समावेश करने का एक प्रयास। चौथा है इसका विभिन्न नवीनतम विधियों के क्षेत्र अपरिमित योगदान है। और पांचवा है प्रत्येक व्यक्तित्व का महत्व कारण यह लोकतांत्रिक विचारों का करने की प्रेरणा प्रदान करता है। ये थी आज की हमारी टॉपिक। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।